खबरों में आगे बढ़ते महेंद्रगढ़ जिले में सर्दी का डबल अटैक देखने को मिला है। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट बनी हुई है, तो वहीं पाला गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि इस पूरे मौसम में सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। तो लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये सर्दी मुसीबत बनकर सामने आई है, क्योंकि फसलों को साफ तौर पर नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। अभी हम महेंद्रगढ़ में हैं और महेंद्रगढ़ में आज आपको बता दें कि आज जिस तरह से जो 15 जनवरी है और मौसम विभाग का जो अनुमान था और आशंका जताई गई थी कि 15 जनवरी के बाद में जो मौसम है उसमें परिवर्तन होगा और जो ठंड है उसका डबल अटैक देखने को मिलेगा। और अभी हम आपको दिखा दें कि जिस तरह से जो नीचे जो ये पाइप हैं, पाइपों के ऊपर मैं आपको जिस तरह से अभी आपको दिखा दूं कि ये पाइप है, यहाँ पर अगर हम करें तो ये जो पाड़ा है ये जमा हुआ है, ये बर्फ है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जमा हुआ है। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पाड़ा है, ये जमा हुआ है। बिल्कुल ये जो सफ़ेद एक चादर है ये पाइपलाइन के ऊपर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर जिस तरह से ये घास है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो सफ़ेदी है वो छाई हुई है। और जिस तरह से आप सामने देखेंगे कि ये खेत के अंदर जो ये जो जिस तरह की जो फसल है इसके ऊपर भी आपको एक अलग सा एक सफ़ेद सा जो अनुभव होगा। और जो हम कह सकते हैं कि आज पूरे क्षेत्र के अंदर जो पाड़ा है वो गिरा है और जो ठंड है वो बिल्कुल बढ़ गई है। और ये जो फसलों के लिए आज इसको बड़ा ही नुकसानदायक माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो क्षेत्र के लोगों ने जो सरसों की जो फसल है वो खेतों के अंदर लहरा रही थी और जो फसल है उसके लिए ये काफ़ी नुकसानदायक माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सफ़ेद चादर है वो बिल्कुल इन पौधों के ऊपर आप देख सकते हैं, जो पौधे हैं काफ़ी मुरझाए हुए हैं। ये सरसों की जो फसल है ये मैं आपको दिखा दूं किस तरह से जो ये फलियां अभी आने लग गई हैं और ये इनके ऊपर जो पाड़ा गिरा है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो झुकाव है वो हो गया है। और कृषि विशेषज्ञ और किसान हैं उनका यही कहना है कि जो आज की जो ठंड पड़ी है इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। जो फलियां हैं उनके अंदर जो दाने बनेंगे उनमें नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी सूर्य देवता ने जल्दी ही दर्शन दे दिए हैं, लेकिन जो सफ़ेदी है वो अभी आप देख सकते हैं ये पाड़ा गिरा है। और ये पहली जो सर्दी है, इस सर्दी में पहली बार आज आपको पाड़ा देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था कि 15 जनवरी के बाद में मौसम में परिवर्तन होगा और जो डबल अटैक जो ठंड का है वो शुरू हो जाएगा, जिस तरह से आज पाड़ा गिरा है उस कारण से जो फसल है सरसों की फसल उसमें नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर लगातार इसी तरह से मौसम 2-3 दिन रहा तो ये किसानों के लिए चिंता का विषय है। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया। तो जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, सहयोगी प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंता है वो बढ़ चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि 15 जनवरी से जो मौसम है उसमें परिवर्तन होगा। और उसी के अनुसार आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो शीतलहर है वो चल रही है और इसके साथ ही जो ठंड है उसका डबल अटैक आज यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से जो पाड़ा गिरा है और सुबह सुबह जो धरती थी और फसलें थी उनके ऊपर एक सफेद चादर है वो देखी जा सकती थी। और पाड़ा गिरने के कारण ये माना जा रहा है कि जो सरसों की फसल है सबसे ज्यादा उसके ऊपर नुकसान माना जा रहा है। क्योंकि सरसों की फसल अभी खेतों के अंदर पककर लगभग तैयार खड़ी है और फलियां आने लग गई हैं। और जिस कारण से इस पाड़ा गिरने से जो फलियां हैं उनमें जो दाने बन रहे हैं उनमें नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और कृषि विशेषज्ञ और किसान है उनका यही कहना है कि अगर लगातार इसी तरह से ठंड पड़ी तो किसानों को बाहरी दिक्कत उठानी पड़ेगी और नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये किसानों की एक तरह से कह सकते हैं कि चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से आज जो ठंड पड़ी है उससे कि एक पाड़ा गिर गया है और जो जिससे फसलों को नुकसान है और ठंड भी बढ़ गई और शीतलहर है उसके कारण भी जो फसलों को बाहरी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो लोग हैं उनको भी घरों के अंदर दुबक कर रहने को मजबूर कर दिया है। और ये 2 दिन से जिस तरह से जो शीतलहर चल रही थी और उसके बाद आज जो तापमान है वो काफी डाउन चला गया, जिस कारण से पाड़ा गिरा है, तो ये लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है और लोग भी ठंड की चपेट में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ये ठंड है इस कारण से जहाँ किसानों की फसलों के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा है, उसके साथ ही जो लोग हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
जी। प्रदीप, क्या आपकी मौसम विभाग से बातचीत हुई है, अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है उनका कि आने वाले समय में बदलाव देखने को मिल सकता है मौसम में? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं, जो विशेषज्ञ, उनसे बात हुई थी, उनका यही कहना था कि 14 जो जनवरी है उसके बाद मौसम में एकदम परिवर्तन होगा और लगभग ये 19 जनवरी तक जो मौसम है वो परिवर्तनशील रहेगा और जो तापमान है वो काफी डाउन जाएगा, जिस कारण से पारा है वो गिरेगा, जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। और उन्होंने ये भी अलर्ट जारी किया है कि इस दौरान ये डबल जो अटैक है ये ठंड का रहेगा, जिसमें कोहरा रहेगा, शीतलहर रहेगी और उसके साथ ही तापमान है उसमें गिरावट रहेगी, जिस कारण से जो बर्फ गिरना कहते हैं और जो पारा गिरना कहते हैं वो पड़ेगा। तो और इसके साथ एक ये भी कहा था कि इस दौरान बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का भी अनुमान था, लेकिन जिस तरह से जो पारा गिरा है वो सबसे नुकसानदायक माना जा रहा है और उसके साथ शीतलहर है, इसके कारण भी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल प्रदीप, फसलों को नुकसान हो रहा है, यही कारण है कि किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी है। प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।